इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको यूनिट 8 में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर दिया गया है उसके बारे में जो बेसिक आइडेंटिटी है, किस तरीके से फॉर्मूला बनाए जाते हैं, किस तरीके से अप्लाई होते हैं, वो सारी चीजों को इसमें हम समझाएंगे। तो यूनिट 8 है और यूनिट 8 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसको पढ़ने से पहले हम राइट ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में जो है ना राइट ट्राइंगल में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो राइट ट्राइंगल में सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट ट्राइंगल होता क्या है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक, यानी एक एंगल जो है ना 90 डिग्री का होगा, तो उस ट्राइंगल को अपन क्या कहेंगे, राइट ट्राइंगल कहेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको अपन कहेंगे हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। और बाकी जो अदर एंगल बचे हैं उनको अपन कहते हैं एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हम एक्यूट एंगल को यहां मान लें तो इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको माना जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और अदर जो साइड बची है ये करस्पॉन्डिंग साइड है, इसको अपन मानेंगे बेस। कब मानेंगे, जब एक्यूट एंगल को हम यहां मानेंगे तब। और यदि राइट ट्राइंगल ऐसा हुआ, इसमें एक्यूट एंगल को यहां माना, तो फिर इसके सामने वाली जो साइड है इसको अपन परपेंडिकुलर मान लेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है एंगल की इसको मानेंगे बेस। हाइपोटेनियस जो है 90 के सामने वाला, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज 90 डिग्री के सामने ही रहेगा, ठीक है। ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, किसके अकॉर्डिंग, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अगर हम इन तीनों में रिलेशन देखा जाए, अगर इन तीनों में हम रिलेशन देखें तो रिलेशन बनता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इसी स्टेटमेंट को अपन कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर में आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देखो सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी बताते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताते हैं, वो कैसे बनाए गए हैं, किस तरीके से बने हैं। देखो जैसे हमने एक ट्राइंगल को कंसीडर किया, एक ट्राइंगल को हमने कंसीडर किया और इसमें ये माना हमने 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पर हमने एक्यूट एंगल को थीटा से डिनोट कर दिया। अब एक्यूट एंगल ये है तो ये कौन होगा, परपेंडिकुलर, और ये कौन होगा, हाइपोटेनियस, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगी, बेस। अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने कैसे, उनके नाम क्या रखे गए, ट्रिग्नो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोस, ठीक। जैसे अगर हम परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ रेशियो बनाए, अगर हम परपेंडिकुलर का रेशियो काय के साथ बनाए, हाइपोटेनियस के साथ, तो इस रेशियो का जो नाम रखा गया वो रखा गया साइन। क्या नाम रखा गया, साइन। अब इसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं तो यहां आ जाएगा साइन थीटा, यानी कि अपन ये सीख गए कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर हम इसका रेशियो इसके रिस्पेक्ट में बनाए, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका जो नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया कॉस। और किसके रिस्पेक्ट में बना है, थीटा के, तो थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम इसका रेशियो इसके साथ बनाए, ये इसके रिस्पेक्ट में बनाए, इन दोनों का रेशियो बनाए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया टेन, टेन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो टेन थीटा। ये तो हमने सीधे सीधे रेशियो बनाई है। अगर हम इसको अपोजिट कर दें, यानी एक्सचेंज कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, हाइपोटेनियस यहां, परपेंडिकुलर नीचे, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम जो है ना, इसका नाम हो जाएगा कॉसेक। क्या नाम हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इसको एक्सचेंज करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सेक थीटा। और इसको अगर चेंज करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 6 जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम होते हैं। अब इनमें आइडेंटिटीज भी बनती है, किस तरीके से आइडेंटिटी बनेगी, देखो ऑब्जर्व करेंगे आइडेंटिटी किस तरीके से बनेगी। जैसे ये अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और इनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, इनके आगे देखो ऑब्जर्व कैसे करेंगे आइडेंटिटी, वो देखो। जैसे अगर हम इस
रेशियो का मल्टीप्लाई इस रेशियो में करते हैं। अगर हम क्या करें, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगर हम इस रेशियो का मल्टीप्लाई इस रेशियो में करें, क्या साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा, यानी कि P अपॉन H मल्टीप्लाई बाय H अपॉन P। तो P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, मतलब P परपेंडिकुलर है, H हाइपोटेन्यूस को डिनोट कर रहा है। ये कैंसिल होके कितना आ गया 1। तो यहां पर हमें एक आइडेंटिटी ऑब्जर्व हुई। आइडेंटिटी क्या ऑब्जर्व हुई कि साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब कोसेक थीटा में करते हैं तो कितना रिजल्ट मिलता है 1। और यहीं से एक और आइडेंटिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन। ये कोसेक थीटा जो है ना मल्टीप्लाई में, इधर क्या में जाएगा डिवाइड में, तो यहां आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हम एक आइडेंटिटी और ऑब्जर्व कर ली हमने। अब यहां पर हमने ये डिवाइड में पहुंचाया है, अगर हम इसको डिवाइड में पहुंचा देंगे तो यहां बन जाएगा कोसेक थीटा इक्वल में 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटी ये होगी। मतलब कहने का ये है हमें 3 आइडेंटिटी फाइंड हो गई, 1, 2 और 3। जैसे हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया वैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी आइडेंटिटी पता लगा सकते हैं। जैसे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा में तो क्या बनेगा, कॉस थीटा की वैल्यू है बी अपॉन एच, सेक थीटा की वैल्यू है एच अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना आया 1। तो यहां अपन को फिर से मालूम हो गया, यानी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई सेक थीटा में करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। इसी प्रकार हमने देखा ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ कितना बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल में 1 अपॉन सेक थीटा। अगर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा सेक थीटा इक्वल में 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हमें 3 आइडेंटिटी और फाइंड हो गई। इसी तरीके से अगर हम सिमिलर के अकॉर्डिंग देखें, यहां पर एक आइडेंटिटी और ऑब्जर्व हो रही है। अगर देखा जाए तो ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसीलिए तो यहां पर बन आ रहा है अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो। ठीक है, तो आगे देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आइडेंटिटी बनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 3 आइडेंटिटी बनी, ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी 3